यह कहानी है चांदपुर गांव की, जहां आज भी मिट्टी में रिश्तों की खुशबू बसती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को गांव के बुजुर्ग बैठते और सामने से निकलती थी राधा। राधा गांव की बहू थी। उम्र होगी कोई 25 साल। सादगी में भी ऐसी गरिमा कि देखने वाले एक पल को ठहर जाएं। उसकी सास श्यामवती बहुत तेज और हठी औरत थी। लोग कहते थे श्यामवती के घर की बहू जरा भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। लेकिन राधा अलग थी। वो शांत थी पर भीतर से मजबूत। उसने कभी ऊंची आवाज नहीं की, पर हर काम में उसका समर्पण दिखता था। हर सुबह वो सबसे पहले गायों को पानी पिलाती, घर के आंगन को लीपती और फिर सास के पैर छूती, चाहे सास कुछ भी कहे। राधा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने राधा की जिंदगी बदल दी। पास के गांव में मेले का दिन था। सारे मर्द, बच्चे और औरतें वहां गए। राधा घर पर अकेली थी। तभी कुछ लोग जो गांव के ही थे नशे में धुत होकर आए और राधा के घर के बाहर हंसी मजाक करने लगे। वो डर गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से ताने सुनाई देने लगे, देखो देखो, गांव की नई बहू हमें घूरती है। शाम को जब सब घर लौटे तो उन लोगों ने ही उल्टा अफवाह फैला दी कि राधा ने गांव के लड़कों से बदतमीजी की। गांव का माहौल पल भर में बदल गया। लोग बातें बनाने लगे। सास ने भी गुस्से में कहा, मेरे घर का नाम डुबा दिया तूने राधा। राधा रोई नहीं, बस बोली, माँ, सच्चाई बोलने से अगर सम्मान जाता है तो झूठ जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन वो चुप नहीं रही। अगले दिन वो अकेले पंचायत पहुंची। उसने उन चारों आदमियों का नाम सबके सामने लिया। गांव के लोग हैरान थे। कोई बहू इतनी हिम्मत से पहले कभी नहीं बोली थी। सरपंच ने पूछा, सबूत क्या है? राधा ने कहा, मेरा डर ही सबूत है, और वो निशान जो मेरे घर की दीवार पर हैं। पंचायत ने जाकर देखा, दीवार पर लातों और हाथों के निशान साफ थे। सबके सामने वो चारों झुक गए। उस दिन सारा गांव खामोश था। राधा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वो पहली बार हार नहीं रही थी। वो जीत रही थी अपने सम्मान की लड़ाई। घर लौटी तो सास दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बहू, आज तूने सिर्फ अपना नहीं, हमारे घर का नाम भी बचा लिया। राधा ने सिर झुकाकर उसके पैर छुए। सास ने आंचल से उसके आंसू पोंछे और बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस दिन के बाद गांव की औरतें जब भी कुएं पर पानी भरने जाती तो राधा को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि अब हर औरत जान चुकी थी कि इज्जत बोलने से नहीं, चुप रहने से जाती है।